नमस्कार। आप सभी का इंडियन ज्ञान कोश यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कल हमने भारत की झीलें पढ़ी थी। आज हम पढ़ेंगे भारत के जलप्रपात। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि जलप्रपात किसे कहते हैं। तो चलते हैं दोस्तों आगे। तो जलप्रपात, सबसे पहले हम जलप्रपात को परिभाषित करेंगे। तो दोस्तों, पहाड़ों की चट्टानों से गिरने वाली नदी या नालों को जलप्रपात कहा जाता है। यदि गिरने वाले पानी की धारा पतली होती है तो उसे जलप्रपात कहा जाता है, और गिरने वाले पानी एक बहुत बड़ी धारा के रूप में काफ़ी ऊंचाइयों से गिरता है तो उसे हम महाजलप्रपात कहते हैं। पहाड़ों के ढलान से होकर गुजरने वाली पानी की धाराएं भी जलप्रपात होती है। विश्व के अनेक पर्वतों पर विभिन्न प्रकार के गिरते हुए जलप्रपात देखने को मिलते हैं। इनमें से कुछ अपनी ऊंचाइयों के लिए तथा कुछ अपनी चौड़ाइयों के लिए प्रसिद्ध है। कुछ जलप्रपात पानी की अधिक मात्रा के लिए भी प्रसिद्ध है। दोस्तों, आपको एक जलप्रपात का चित्र दिख रहा होगा। इस चित्र में बताया गया है कि जो पहाड़ मान लेते हैं, यहाँ पर ये पहाड़ है। इस चित्र के माध्यम से हम समझते हैं कि जलप्रपात किसे कहते हैं ना। ये कुछ पहाड़ है और इन पहाड़ों की चट्टानों से जो नदी और नालों का जो ये पानी गिर रहा है ना, इसे हम जलप्रपात कह देते हैं, है ना। तो इसे हम जलप्रपात कहते हैं। ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलते हैं आगे। अब हम देखेंगे कि भारत के प्रमुख जलप्रपात की सूची। कौन सा जलप्रपात किस नदी के किनारे किस राज्य में स्थित है ना। सबसे पहला जलप्रपात है चुलिया जलप्रपात, जो चंबल नदी पर स्थित है और राजस्थान राज्य में आता है ना। दूसरा आता है जोग गरसोप्पा जलप्रपात। इसे हम महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहते हैं ना। यह शरावती नदी के किनारे आता है और कर्नाटक राज्य में स्थित है। तीसरा जलप्रपात आता है शिव समुद्रम फॉल, कावेरी नदी के किनारे और कर्नाटक राज्य में आता है। चौथा गोकक जलप्रपात, घटप्रभा नदी पर कर्नाटक राज्य में। पांचवा मेकेदातु जलप्रपात, कावेरी नदी कर्नाटक राज्य में। छठा पाइकरा जलप्रपात, पाइकरा नदी पर ही स्थित है और तमिलनाडु राज्य में आता है। सातवां होंगेन कल जलप्रपात, कावेरी नदी पर तमिलनाडु राज्य में आता है। आठवां आता है वट्टपारई जलप्रपात, पड़यार नदी पर आता है और तमिलनाडु राज्य में आता है। नौवां आता है बरही पानी जलप्रपात, बुद्धा बलगा नदी पर है ना, ओडिशा राज्य में। 10वां आता है जोरंडा जलप्रपात, यह भी बुद्धा बलंग नदी पर ओडिशा राज्य में है ना, ये भी। 11वां आता है दुदुमा जलप्रपात, मच्छकुंड नदी पर ओडिशा राज्य में। 12वां आता है चित्रकूट जलप्रपात, इंद्रावती नदी पर छत्तीसगढ़ में। 13वां आता है तीरथगढ़ जलप्रपात, मुन्नन मुनगा बहार नदी पर और छत्तीसगढ़ राज्य में। 14वां आता है रजरप्पा जलप्रपात, दामोदर और भैरव नदी पर झारखंड राज्य में। 15वां आता है हुंडरू जलप्रपात, स्वर्णरेखा नदी पर झारखंड राज्य में। 16वां आता है धुआंधार जलप्रपात, नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश में आता है। 17वां आता है कपिलधारा जलप्रपात, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश। 18वां आता है येना जलप्रपात, कृष्णा नदी पर महाराष्ट्र में। 19वां आता है वज्राई जलप्रपात, उरमोदी नदी महाराष्ट्र में है ना। 20वां आता है दूध सागर जलप्रपात, मांडवी नदी गोवा है ना। 21वां आता है सहस्त्रधारा जलप्रपात, कालीगढ़
नदी और उत्तराखंड राज्य में। 22वां आता है एलिफेंट फॉल्स, शिलोंग के पास है ना, मेघालय। इस पर ये तो डायरेक्ट नदी नहीं दी है और इसमें शिलोंग शहर का नाम दे दिया है ना, मेघालय में है ना, शिलोंग की राजधानी के पास। ठीक है। 23वां आता है नोहकल लिकाई जलप्रपात, चेरापूंजी के पास मेघालय में है ना, चेरापूंजी के पास है और ये शिलोंग के पास है ना, दोनों मेघालय में ही आते हैं। इसके बाद देखते हैं आगे। अब देखते हैं हम इन्हें मैप में कि जलप्रपात कौन कौन सा जलप्रपात कौन कौन से राज्य में है, यह हम अच्छे से देख लेते हैं। सबसे पहला उत्तर प्रदेश में है ना, राजदारी जलप्रपात, क्या नाम इसका, राजदारी जलप्रपात। उसके बाद हम एमपी में देख लेते हैं। सबसे पहले एमपी में कौन कौन सा जलप्रपात आता है, तो एक तो आता है धुआंधार जलप्रपात, कपिलधारा जलप्रपात, दूधधारा जलप्रपात, पाताल पानी जलप्रपात, चच्चा जलप्रपात, सहस्त्र धारा जलप्रपात। ये सभी के सभी नर्मदा नदी के किनारे स्थित है ना, या नर्मदा नदी पर आते हैं, है ना। उसके बाद चलते हम राजस्थान। राजस्थान में दो जलप्रपात हैं, चुलिया जलप्रपात और मेनाल जलप्रपात। उसके बाद महाराष्ट्र में दिए गए हैं अंबोली घाट जलप्रपात और वजराई जलप्रपात और कुने जलप्रपात है ना, ये तीन जलप्रपात जो है महाराष्ट्र में दिए गए हैं। उसके बाद गोवा में दूध सागर जलप्रपात दिया गया, मांडवी नदी के किनारे है ना। फिर आता है कर्नाटक में, तो कर्नाटक में कौन कौन से आते हैं तो देखते हैं। कुचिकल जलप्रपात, जोग जलप्रपात, शिव समुद्रम कोगक जलप्रपात और बरकन्ना जलप्रपात। इनमें से भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है हाँ तो हम थे, मैं बोल रहा था कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है वो है जो ये कुचिकल जलप्रपात, ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है ना। उसके बाद चलते हैं केरल में। केरल में आता है मीन मुट्टी जलप्रपात। उसके बाद तमिलनाडु पाइकारा जलप्रपात और होगेनकल जलप्रपात है ना। उसके बाद छत्तीसगढ़ में दिया गया है चित्रकूट जलप्रपात और ओडिशा में दिया गया है बुरेही पानी जलप्रपात और डुडुमा जलप्रपात। और झारखंड में दिए गए हैं हुंडरू जलप्रपात, गौतम धारा जलप्रपात और दशम जलप्रपात और रजरप्पा जलप्रपात है ना। बिहार में दिया गया है काकोलत जलप्रपात और मेघालय में एलिफेंटा जलप्रपात और काइनारेम जलप्रपात। और एक और दिया गया है नोहकली काई जलप्रपात। और ओडिशा में देख लिए थे अपनों ने ना, ये थे भारत के जलप्रपात। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।